अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमें बताना है इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। 2/3 माइनस 1.5, सी इज़ 15% एंड डी इज़ 0.7। पहले हम बताएंगे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी इवेंट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 1। probability event is also equal to 0 and also equal to 1 and between 0 and 1 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उनके बराबर probability event होता है। यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। यानी अगर 0 से कम होगा वो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होगा, माइनस होगा, और 1 के ऊपर होगा वो भी प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होता है। वो पहला पार्ट जो हमारे पास है 2/3 इज इक्वल टू 0.666 6 इज़ रिपीटेड, वी कैन राइट दिस 0.67। इट इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ ग्रेटर देन बट लेस देन 1, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसी तरह हम बी पार्ट लेंगे -1.5, इट इज़ लेस देन 0। The number which is less than 0, it is not a probability of event, is not the probability of an event। जो हमारा दूसरा बी पार्ट है, it is not the probability of event। वो तीसरा पार्ट जो है हमारे 15%, 15 डिवाइड बाई 100, it is probability of event, it is greater than 0 but less than 1। अगर हम 15/10 लेंगे। इसी तरह जो हमारे पास डी पार्ट है, it is 0.7, it is greater than 0। अगर हम 15/100 लेंगे, ये हमें आ जाएगा 0.15। दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इन चार में से एक ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, दैट इज़ बी पार्ट, बी बिकॉज इट इज़ इक्वल टू -1.5, इट इज़ लेस देन 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। हमें नॉट इवेंट निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज़ नॉट कम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसको हम कहते हैं, इट इज़ रिटन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विच इज़, जो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल होती है इट इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऊपर दिया हुआ है 0.05, इसका वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो 0.05 ये इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ जी पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड की तरफ आ जाएगा इट बिकम्स नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0.95 बिकॉज 1.00 इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। वो इसको हम माइनस करेंगे 0.05, अब ये आ जाएगा 0.95। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 0.95 ही हमें निकालना था। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली। हमारे पास एक बैग है, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है। कैंडीज़ यानी एक मिठाई है, मिठाई कौन सी मिठाई, इसमें लेमन का है, इसमें फ्लेवर कैंडीज़ हैं ओनली। बस एक ही बैग में सिर्फ एक ही किस्म की जो कैंडीज़ है दैट इज़ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। सारा टेक्स आउट वन कैंडी, सारा इसमें एक कैंडी निकालते हैं विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग की तरफ नहीं देख रहे हैं। इसी यानी बैग जो इसके पास बैग है उसके ये तरफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसमें से एक कैंडी निकालते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सारा टेक्स आउट। प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि सारा टेक्स आउट जो उसने कैंडी वहाँ से निकाली है, इन दो की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। पहले एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, दूसरा पार्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अगर हम ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की बात करेंगे, जो हमारे पास बैग है इसमें सिर्फ एक ही किस्म की कैंडीज़ हैं, दैट इज़ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, नॉट ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़। जिस तरह हमारे पास कोई बैग होगा, अगर उसमें सिर्फ एक किस्म की मिठाई है, सिर्फ ऑरेंज की है, जब हम बैग से कोई भी कैंडी निकालेंगे तो वहाँ सिर्फ ऑरेंज निकलेगी, क्योंकि वहाँ लेमन नहीं है, यानी सॉरी इसमें लेमन है ऑरेंज नहीं है, वहाँ से सिर्फ लेमन निकलेंगे तो ऑरेंज वहाँ ऑलरेडी नहीं है। अगर हम कोई भी कैंडी निकालेंगे वहाँ से, वहाँ सिर्फ लेमन निकलेंगे। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी ज़ीरो होगी, क्योंकि उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज नो ऑरेंज फ्लावर कैंडी इज़ इनटू द बैग। जो हमारे बैग है उसमें लेमन फ्लावर कैंडी नहीं है, दैट इज़ मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लावर कैंडी इज़ ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लावर कैंडी, सारे जो बैग में कैंडीज़ हैं वो एक ही किस्म है, दैट इज़
लेमन फ्लावर, जितनी भी बार हम कैंडी वहाँ से निकले सिर्फ वहाँ लेमन फ्लावर निकलेगी। वो टोटल प्रॉपर्टी किसके बराबर 1 होती है, वहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ लेमन फ्लावर कैंडी निकली, डेट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑरेंज ऑलरेडी उसमें नहीं है, सिर्फ एक ही किस्म की है, डेट इज लेमन फ्लावर कैंडी। द टोटल प्रॉपर्टी जो निकलेगी, टोटल प्रॉपर्टी इवेंट होता है, वो इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए यानी हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लेमन फ्लावर कैंडी इज इक्वल टू 1। थैंक यू डियर।